मेरा नाम ज़ैनुद्दीन है और सेल्स डिपार्टमेंट को मैं देखता हूँ। उसमें ये है कि मैंने 2006 में रेसिकेम ज्वाइन किया था। उस वक्त मुझे सेल्स के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था और जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड है उसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था 2003 में मैंने स्टार्ट किया और कंप्यूटर का बहुत नया नया सारी चीज़ें चल रही थी, तो हार्डवेयर और सारा सॉफ्टवेयर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद एक यूसुफ साहब हैं हमारे, मेरे कज़न भी हैं, तो उन्होंने कोई आईटी डिपार्टमेंट में कोई जॉब थी, उसके लिए मैं रेसिकेम में जो है इंटरव्यू के लिए गया। तो वहाँ पर आईटी जो हमारे सेल्स मैनेजर थे पहले अकील इकबाल साहब थे, तो उन्होंने फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि सेल्स में हमारे पास एक स्टाफ की ज़रूरत है, तो आप उस तरीके से चाहें तो वो भी कैरी कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे सेल्स के बारे में कुछ पता नहीं था सारी चीज़ें, तो फिर जुल्फ़िकार साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो जितना भी आज तक सीखा है 2006 से मैंने स्टार्ट किया, तो जब तो मुझे कुछ भी नहीं आता था और कंपनी के पास प्रोडक्ट आप समझेंगे 15-20 टोटल प्रोडक्ट्स थे, जिसमें जुल्फ़िकार साहब ने कहा सिल ब्लॉक हमारा सीलर है, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया। उसी में रेंज 5-6 प्रोडक्ट सीलर्स की थी, फिर वाटर प्रूफिंग कोटिंग्स की रेंज थी और वही सारी चीज़ थी। उसकी जो ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट जिस तरीके से लिया, हम लोग प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जाते थे। जहाँ पर भी बंगले में बाहर रेत नज़र आई वहाँ पर हम चले गए कि भाई क्या काम हो रहा है, हम ये प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं। फिर हम उनको पत्थर जैसे कोई सीलर लगाना है, स्टोन से हम ज़्यादातर स्टार्ट करते थे। फैक्ट्री लेके आ गए, सरताज भाई को दिया, सरताज भाई ने उसका सैंपल बनाया, फिर हम क्लाइंट के पास जाते थे, उसको चेक करवाते थे, फिर सारा उसका कोटेशन पर्पस मेजरमेंट उस लेवल से हमने उसको स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐड की। जुल्फ़िकार साहब 2008-2009 में याद है मुझे अच्छी तरीके से कि हमने एक कंपनी के साथ लाइजन किया कॉन्मिक्स के साथ, तो उनसे हम लोग मटेरियल मंगवाते थे कॉन्मिक्स के, रेडी टू यूज़ प्लास्टर से सारी चीज़ें थी। तो फिर उसके लिए हम लोग आर्किटेक्ट्स के पास जाते थे, इंजीनियर कंसल्टेंट के पास जाना शुरू किया हमने ऑन साइट। फिर सैम्पलिंग हमने स्टार्ट की। उसके लिए मुझे अच्छे से याद है अरशद साहब थे, कॉन्मिक्स की दुबई में कंपनी में काम करते थे और वो स्पेशली हमारे साथ आके साइट पर जाके वो हमारे साथ सैम्पलिंग करवाते थे, वो सारी चीज़ें थी। तो वो 2010 तक हमने वो कंटिन्यू किया, जिसमें हमारे पास टाइल एडेसिव C500 C800। तो फिर हमने मार्बल्स वालों को ढूंढा, जिसमें बहुत सारे सद्दाम अभी डील कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स हैं माशाल्लाह। अब तो वो महमूद साहब हैं, सलीम शम्स, ये वो, उनको हम लोग सप्लाई करते थे C500 और C800 उस टाइम पे। फिर 2010 में अपना जुल्फ़िकार साहब ने वही सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्टार्ट की, प्रीमिक्स प्लास्टर, टाइल एडेसिव और बेस प्लास्टर जो गिरे प्लास्टर हम लोग कहते हैं। फिर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हमें सक्सेस भी मिली, क्योंकि आर्किटेक्ट में हमारा एक था आना जाना, तो 2006 से हम लोग कर रहे थे सारी चीज़ें। तो उसमें फिर बेसिकली जो सीलर्स वाला मटेरियल था हम लोग अप्लाई करते थे अपना कलर किट के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, जो लोकल वेंडर्स जो कलर किट करते हैं पाकिस्तानी, उसके ऊपर हम लोग वो सीलर्स की एप्लीकेशन करते थे। तो उसमें हमारे पास 4-5 आर्किटेक्ट्स थे, उनके प्रोजेक्ट्स हम उस पर एप्लीकेशन करते थे। और फिर उससे जैसे जुल्फ़िकार साहब ने प्रीमिक्स आइटम मंगवाया था, तो उसको लेते हुए हमने फिर अपना यहाँ पर लोकल बनाना स्टार्ट किया मशीन से। उसी आर्किटेक्ट के पास जाके उसको अपना ऑफ़र किया कि सर हम भी ये कलर किट मटेरियल और अलग टेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हैं। यहाँ नॉर्मली होता ये है कि सैंड सीमेंट और सारी चीज़ें साइड पर जमा करके फिर उसको मिक्स करके उसमें लोकल पिगमेंट्स ऐड करके और फिर सैम्पलिंग करते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो होमोजेनियस होता नहीं है, वो कलर फेडिंग के इश्यूज़ हैं, फिर क्रैक्स के इश्यूज़ हैं, क्योंकि उसमें कोई केमिकल वगैरह कोई चीज़ डालते तो है नहीं। और बैच टू बैच फिर वेरी होता है कि आज जो आपने बैच किया उसमें आपने कितना किया है काम, और फिर नेक्स्ट डे जब आप उसको करते हो तो उसमें फ़र्क आ जाता है काम में। तो हमने फिर आर्किटेक्ट के पास जाके वो इंट्रोड्यूस करवाया कि अपना हमारा सर ये सिस्टम है, ऑटोमेटिक मशीन पे ये बनता है और उसमें ये कि कलर वेरिएशन का कोई इशू नहीं है। एक टाइम में आप अपना 500 बैग 1000 बैग आपको जितना चाहिए, जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, हम वन गो में उसकी सप्लाई हम आपको दे सकते हैं। तो उसको काफ़ी लोगों को आर्किटेक्ट्स को लगा कि हाँ यार ये चीज़ सही है। और वो बाहर ममालिक में घूमते रहते हैं और सारी मशीनें वगैरह वो लोग देखते रहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर थी नहीं। तो उसमें हमारा थोड़ा सा एक बेनिफिट था कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली। तो हमने फिर स्टार्ट किया, 1 बेंगलो किए, 2 बेंगलो किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर काउंटिंग करने बैठे तो 800-1000 तो छोटे मोटे मिला के हमने कर ही लिए हैं, जिसमें हमारे पास रेजिडेंशियल 500 गज से स्टार्ट होके और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी हमने किए हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह की है। और जो हमारा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है जो मैंने किया, वो मैंने 2019 में नेवल एकेडमी का एक गेट है, अगर आप लोग मनोड़ आइलैंड कभी जाएंगे
तो आप देखेंगे कि आप रोड पे चल रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड पे एक पूरा गेट बना हुआ है। तो वहाँ हमारी पहली सक्सेस थी। हमने नेवल में MES में जाके बहुत बार हमने प्रेजेंटेशन दी थी, सारी चीज़ें दी थी, और अल्लाह ताला ने एक मौका दिया कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो प्रोजेक्ट अपना कमांडर साहब थे उस टाइम पर, जो वहाँ पर उनको 1 महीने में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। समझे कि वो अभी फ्लैट था, फ्लैट से उनको स्टार्ट करके वो स्ट्रक्चर पूरा बनाना था, फिर उसके ऊपर प्लास्टर भी करना और उसके ऊपर फिनिशिंग करना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो स्ट्रक्चर था वो तो कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में था, बट प्लास्टर का टाइमलाइन जो उसने दिया हुआ था आगे, वो 2-2.5 महीने का दिया हुआ था। तो 2-2.5 महीने और प्लस फिर उसके ऊपर पेंट और फिनिशिंग जो भी XYZ है। तो हमसे जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो हमने उनको एक शेड्यूल बना के दिया कि ये चीज़ हम आपको तकरीबन नहीं तो नहीं 30 डेज तो नहीं, हम 45 डेज में तो हम आपको करके देंगे। तो जो हमारा ऑटोमेटिक मशीन का जो मटेरियल ऑटोमेटिक मशीन में बनता है, उसका फ़ायदा ये है कि हम स्पीडी वर्क आप कर सकते हो और कम लेबर के साथ। अगर आप नॉर्मल किसी भी चीज़ को करने जाते हो तो एक दीवार करने के लिए आपको 4-5 बंदे लगाने हैं। मशीन से वही चीज़ करने जाते हो तो उसके लिए आपको ज़रा कम चाहिए और काम आप ज़्यादा कर सकोगे। नॉर्मल जो पर स्क्वायर फीट दिन में लेबर करती है 400 से 500 स्क्वायर फीट 8-10 लेबर के साथ, जिसमें हेल्पर, मेसन, फिनिशिंग उनके साथ। लेकिन आप मशीन के साथ जब जाते हो तो 1800 से 2000, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास पीछे फिनिशिंग के बंदे ज़्यादा हैं तो ये मशीन आपको स्प्रे, आप समझें कि एक अगर बाउंड्री वॉल है 100 रनिंग फीट, 200 रनिंग फीट भी है तो आपको स्प्रे करके दे सकती है। उसके बाद आपके पीछे फिनिशिंग के लिए आपके बंदे होने चाहिए। तो ये था ओवरऑल ये कि मेरा रेसिंग में एक्सपीरियंस। सेल्स में मुझे कुछ आता नहीं था, मेरी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट है, उसमें सेल्स में मैंने कुछ सीखा नहीं, कुछ भी नहीं किया। जो भी सीखा है मैंने जुल्फ़िकार से अपने शुक्रगुजार हूँ मैं इनका कि सारी चीज़ें सिखाई इन्होंने हैं। और फिर उसके बाद रज़ा साहब थे। मैं 2006 जून में आई थिंक मैंने ज्वाइन किया रेसिगेम। 2009 में मैंने किसी वजह से छोड़ दिया था। 2010 में मैंने दोबारा से ज्वाइन किया तो रज़ा साहब थे। रज़ा साहब से फिर बहुत सारे और प्रोडक्ट्स पे सीखने को मौका मिला, वाटर प्रूफिंग है, एडमिक्सचर से बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा जुल्फ़िकार के साथ सीखा जो सेल्स करना, किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से जाना है, क्या पहन के जाना है, वो सारी जो अगर मैं बोलूँ तो जुल्फ़िकार साहब ने सिखाया है। इससे पहले तो क्योंकि हम इस फील्ड के थे भी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इतना कह सकता हूँ कि हम किसी की भी आर्किटेक्ट के पास, इंजीनियर के पास, कंसल्टेंट के पास अगर कोई हमें बिठा दे जाके तो वो खुद बोलता है कि भाई ये किसी कंपनी से आए हैं और वेल रेपुटेड, मतलब वो है। और मैं इस चीज़ को इस तरीके से भी लेता हूँ, हम जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक एग्जीबिशंस किए हैं, एग्जीबिशन में अगर कोई भी आर्किटेक्ट या कोई भी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का बच्चा, कोई भी या नॉर्मल घर ओनर है जो घर बना रहा है, हमारे पास आता है, स्टेज पे जब आता है पूरी चीज़ें हम उसको समझाते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको इतना तो कन्विंस कर देते हैं कि भाई आपको ये चीज़ यूज़ करनी है, ये चीज़ यूज़ करनी है। लेकिन हम किसी के स्टॉल पे चले जाएं, अब कोई भी पेंट वाला है या कोई भी किधर हम जाते हैं तो वो फिर रैंकी पैंकी करते हैं उनके सेल्स वाले के, यार इस तरफ घूम जाओ, इस तरफ घूम जाओ। तो मतलब कहने का मकसद ये, जुल्फ़िकार साहब ने हमें ट्रेनिंग इतनी दी है कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है ना, अगर वो ज़ीरो से घर स्टार्ट कर रहा है और वो छत की टंकी तक चला जाए तो हमारे पास एक तो प्रोडक्ट सारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सारी चीज़ें हैं, वाटर प्रूफिंग से लेके फिनिशिंग है, क्रैक्स मटेरियल्स हैं, टाइल बॉन्ड है, सीलर्स हैं, बहुत ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीज़ें ही हैं। अब तो बस ये रह गया है कि अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ तक हमें पहुँचा दिया। ये रेडी मिक्स एक बार से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और पहले तो अभी हम हब से स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि जैसे जुल्फ़िकार साहब ने बोला हर 400 किलोमीटर पे तो रेडी मिक्स कंपनी है, तो अगर हम वो कंक्रीट भी देना स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह फिर मार्केट में और कोई नहीं रहेगा, हम सारी चीज़ें हम खुद ही कर रहे होंगे। तो पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, फिर वालिदैन का है जिन्होंने पढ़ाया इतना, उसके बाद फिर जुल्फ़िकार साहब का है जिन्होंने अभी मुझे तकरीबन 16 साल तो हो गए यहाँ पे, जो भी सीखा है अभी तक भी सिखा रहे हैं। कोई ब्लंडर हमने बहुत किए हैं, नुकसान भी बहुत किए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि एक अगर बॉस में पेशेंस होता है, सब्र होता है ना, वो इनमें है। दूसरी कंपनियों में मेरे दोस्त काम करते हैं, हम लोग 18 दोस्त हैं जो स्कूल लाइफ से अभी तक हैं, तो मैं उनसे सुनता रहता हूँ, कभी किसी की नौकरी, किसी को फायर कर दिया, कभी किसी को क्या कर दिया, भाई क्यों यार मेरे से ये नुकसान हो गया, मेरा किसी का चेक यूँ हो गया, किसी का यूँ हो गया, तो बॉस नाराज़ हो गए, ये हो गए। लेकिन जुल्फ़िकार साहब को मैंने सब्र का पैमाना जो है ना, मैं बोलता हूँ कि हमने बहुत बड़े ब्लंडर किए हैं, और बॉस बोलते हैं कि कोई नहीं इसमें भी सीख है, इसमें भी सीख है, तो वो हमें इग्नोर मतलब माफ़ कर देते हैं। ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। तो मैं शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत, और कंपनी का भी, और इंशाल्लाह बस कंपनी के साथ साथ हैं
और जो हर 400 किलोमीटर जो हमारा है विजन, तो इंशाल्लाह हर 400 किलोमीटर पे जैन साहब अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएंगे इंशाल्लाह।